हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया क्वेश्चन जो कि जेई मेंस 2025 में आया है। ठीक है, ये है थ्योरी चैप्टर का। ये बोर्ड में बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत सारे तरीके से सॉल्व किया है। जैसा कि मैं ऑफलाइन में चलाता हूँ तो लोग अपना अपना क्वेरी बताते रहते हैं कि मैंने ऐसे किया थे। तो उनके रिगार्डिंग इस सवाल को मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ कुछ अल्टरनेट तरीके से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट इन ए ट्रायंगल एबीसी द लाइन ऑफ द साइड्स ए सी बी सिक्स। ठीक है, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसके एक साइड्स का लेंथ 6 लिखा है। कौन सी साइड है उसका नाम है ए सी। सपोज ये ए सी लेंथ है और इसके बीच का जो लेंथ वो दे रखा है आपको 6। ठीक है, और एक वर्टेक्स है बी नाम का जिनको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखा है 1 2 3। और ये कह रहा है कि इसके जो दो वर्टेक्स है जिसका नाम है ए और सी वो एक लाइन पे लाई करते हैं। यहाँ पे लिखा है ए और सी लाई ऑन द लाइन। तो लाइन की इक्वेशन ये लिखा है। ठीक, यानी कि ये जो एसी लाइन है इस लाइन पर एक पॉइंट इस लाइन पर लिए गए हैं ए और सी नाम के लाइन। तो मैं ये येलो कलर वाला पूरा लाइन को हम बोल देते हैं एल नाम से। ठीक है, ताकि थोड़ा सा रखना आसान हो। इस लाइन की इक्वेशन लिखा है एक्स माइनस 6/3 वाई माइनस 7/2 जेड माइनस 7/-2। अब इस क्वेश्चंस को स्टूडेंट कैसे ट्राई कर रहे थे थोड़ा सा पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम सवाल को अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत से स्टूडेंट का कहना था कि सर अगर हम किसी तरह से वर्टेक्स सी कैलकुलेट कर लें और वर्टेक्स ए कैलकुलेट कर लें किसी भी तरह से, तो इनके बीच का लेंथ पता है 6 और ये 3 वर्टेक्स पता है। प्रॉब्लम ये था कि इस सवाल में ये वर्टेक्स निकालने का जो प्रोसीजर है वो काफी लेंथी था। ठीक है, जैसा कि स्टूडेंट सब मेरे को बता रहे थे, इसलिए मैंने इस सवाल को कुछ अल्टरनेट तरीके से सोचा जिस हिसाब से डेटा दिया। क्या डेटा दिया है आप बताओ। अगर ट्रायंगल के एरिया निकालना है तो क्या हमारे पास एक सबसे साधारण फॉर्मूला होता है कि हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस क्या है बच्चा इसमें, हाफ इंटू बेस लेंथ मान लेते हैं एसी है। हाइट क्या होता है, हाइट जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दिस लेंथ। ओके, यानी कि अगर किसी भी तरह से अगर ये एफ के कोऑर्डिनेट पता चल जाए या फिर एफ अगर पता चल जाता है तो एफ का बी से डिस्टेंस निकालेंगे दैट इज एफ बी। ठीक है, ये लेंथ आ जाएगा, वही अपना हाइट का काम करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ बी। और एसी का लेंथ आपको पता है 6 और दिस इज द एफ बी लेंथ। दिस 3 टाइम्स ऑफ एफ बी लेंथ। ओके, ये इसका पूरा एक स्टोरी है इस सवाल का। बात आती है कि एफ बी लेंथ निकालें कैसे। ठीक है, एफ बी लेंथ निकालने के लिए हम एक सेपरेट डायग्राम बनाते हैं, फिर हम सवाल पे वापस आए। इस क्वेश्चन में मैंने डायग्राम अलग से बनाया है। ठीक है, बी लेंथ मतलब बी कोऑर्डिनेट जो है 1 2 3 है और ये जो एसी लाइन है वो मैंने अपने तरफ से इस तरह से डिजाइन कर दिया। तो ये एफ कोऑर्डिनेट हमारा निकालना टारगेट। और आप बताओ जो एफ है क्या वो इस लाइन पे लाई कर रहा है एसी वाले पे। तो इस पर एक पॉइंट लेट करने का तरीका हम लोग ट्रिनिटी चैप्टर पढ़ते ही। एफ के कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 6 2 लैम्डा प्लस 7 और जेड कोऑर्डिनेट आ जाएगा 7 माइनस 2 लैम्डा। ठीक है, अब बताते हैं कि लैम्डा कैसे निकालें, क्योंकि अगर लैम्डा आ गया तो एफ वाले जगह रख देंगे तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब ये निकालने के लिए हमने क्या किया, हम डीआरएस यूज कर इसका डीआरएस अप्लाई एफ बी। ठीक है, अब दो पॉइंट का डीआरएस निकालने के कई सारे तरीके हैं। या तो बी वाले में से एफ वाला घटा दो, एफ में से बी वाला। ठीक है, तो फिलहाल मैं एफ में से बी वाला घटा देता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन देखने में अच्छा लगेगा। फिर वाई कोऑर्डिनेट वाला वाई से घटा देते हैं, 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस का 2 7 माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 3। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 3 लैम्डा प्लस 5 2 लैम्डा प्लस 5 एंड 4 माइनस का 2 लैम्डा। अब ये जो लाइन है दिस लाइन, इसका हमने डीआरएस निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट, इस लाइन का डीआरएस निकाल लिया। और इस लाइन एसी का डीआरएस पता है क्या है भाई, यही तो लाइन एसी का है ना ये वाला। दिस लाइन एसी, इसका डीआरएस क्या है 3 2 माइनस 2 और ये है लाइन डीआरएस एफपी का।
तो इसको हम A1 बोले, इसको B1 बोले, इसको C1 बोले, दिस इज A2, दिस इज B2 एंड दिस इज C2। तो ये है आपस में 90 डिग्री, यानी कि एफ बी लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है AC लाइन। क्या कंडीशन होगा 3D में, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। अब A1 A2 के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं 3 लैम्डा प्लस 5 इंटू 3 प्लस 2 लैम्डा प्लस 5 इंटू 2 एंड C1 की वैल्यू है 4 माइनस 2 लैम्डा इंटू माइनस का इक्वल टू 0। आफ्टर सिंप्लीफाई ये जो दिखेगा कैलकुलेशन करने के बाद इस सवाल का जो लैम्डा का वैल्यू है वो -1 आता है। ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू अगर हम एफ वाले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एफ के क्वाड्रेंट एग्जैक्ट आ जाएगा 359। और आप बताओ क्या बी के क्वाड्रेंट आपको पहले से पता है 1 2 3। बच्चा यहाँ पे एफ बी लेंथ कितना आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूले से, फॉर्मूला लगाने के बाद इसमें जो एफ पी का लेंथ आता है वो आपका 7 आता है। ठीक है, और आप बताओ हमें तो एरिया निकालना है किसका, ट्रायंगल पी क्यू आर का, सॉरी एबीसी लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया था, ये वाला फॉर्मूला जो हमने लगाया था, तो इसमें एफ पी ही तो लेंथ चाहिए था, जबकि एफ बी का लेंथ कितना आया है हमारे सवाल में 7 आया है। बस 3 इंटू 7 कर लो, तो इसमें 21 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा लास्ट ऑप्शन। ठीक स्टूडेंट, तो इस सवाल देखो क्वेश्चन तो बहुत इजी है। इस तरह के सवाल हमको क्लास में फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना सिखाते हैं। प्रॉब्लम इसमें यह है कि बच्चा एग्जाम हॉल में वो एक ही तरीके से सोचता है, जो लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ही कम है। ठीक है, उनको लगता है कि यार ए और सी निकालेंगे तो हमारा क्वेश्चन ज्यादा आसान होगा, बट वो सोचते तो ठीक है, बट किस तरह की परिस्थिति सवाल में है उस हिसाब से आपको एक्ट करना है। ठीक है, चले मिलते हैं इस तरह के और नए कुछ सवाल साथ जेईई के। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।